नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। 1 दिसंबर से पेंशन नियमों में 2 बड़े बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जानना जरूरी। 1 दिसंबर से पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए कई और बड़े बदलाव भी होंगे। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ कई वित्तीय कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो रही है। अगले 24 घंटे अहम बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान किन राज्यों में होगा असर। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। सेनेयार तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना है। यूपी में पुरानी पेंशन बहाली को राज्यपाल ने दी मंजूरी। इन शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। प्रदेश के 545 आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारियों और 35 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। अब कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगी पेंशन। सरकार ने बदले नियम। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025। क्या 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी? ये सवाल देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के मन में है। हालांकि ये मांग अब कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार को भेजी गई है कि 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम भी शामिल किया जाए। 1 दिसंबर से होने जा रहे 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। नवंबर का महीना खत्म होते ही कई जरूरी नियमों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। 1 दिसंबर से पेंशन, एलपीजी, एटीएफ, टीटीएस और कई सरकारी नियमों में बदलाव मिलेंगे। यूपीएस चुनने का आखिरी मौका। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक ही टाइम है। 1 दिसंबर से यूपीएस चुनने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसलिए जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं उन्हें तुरंत आवेदन कर देना चाहिए। टीडीएस स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख। अगर अक्टूबर 2025 में आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन सेक्शन 194A, 194B, 194M या 194S के तहत टीडीएस कटा है तो उससे जुड़े स्टेटमेंट जमा करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 दिसंबर से बदलेंगी। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 दिसंबर को भी एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू होंगी। 1 नवंबर को ओएमसीएस ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6.50 पैसे तक कटौती की है। अब दिसंबर में दाम बढ़ भी सकते हैं, ये आगे कहा नहीं जा सकता। अयोध्या से मोदी भागवत ने लिखी चुनावी स्क्रिप्ट। राम को बनाया विकास का ब्रांड, जाति से हटकर हिंदुओं को एकजुट कराने की कोशिश। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा ही नहीं स्थापित की गई। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2027 में यूपी विधानसभा और 2029 में लोकसभा चुनाव की नई स्क्रिप्ट लिख दी। यूपी में एसआईआर के कारण परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं टली। अब 10 से 15 दिसंबर तक होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर में शिक्षकों की तैनाती के कारण प्रदेश में प्रदेशीय स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं को टाल दिया गया। परीक्षाओं का आयोजन 10 से 15 दिसंबर के बीच होगा। भीमराव अंबेडकर का दिया सबसे बड़ा अधिकार वोट आज खतरे में, अखिलेश यादव का पूरा बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो संविधान और वोटिंग अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में जाति आधारित नियुक्तियों और वोट काटने की साजिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में मंच से गरजे चंद्रशेखर, कहा एसआईआर से नहीं चुराने देंगे वोट, किए ये बड़े ऐलान। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर में कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी होने नहीं देंगे। उन्होंने 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने को लेकर बड़े आंदोलन की घोषणा की है। साथ ही किसानों के लिए गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल कराने और बेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच बनाने का वादा किया है। मध्याह्न भोजन योजना में 11 करोड़ का घोटाला आया सामने, अधिकारी और मदरसे से जुड़े लोग शामिल। बेसिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन योजना में 11 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुमन शुक्ला की तहरीर पर 8 विद्यालयों में घोटाले की बात अभी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। अभी किसी विद्यालय का नाम उजागर नहीं किया गया है।
सीएम योगी के नेतृत्व में जीआईडीए को 8 साल में मिला 11,618 करोड़ का निवेश। 29 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह में होगी 5 बड़ी घोषणाएं। सीएम योगी ने कानपुर की खुशी गुप्ता के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। मूक बहादुर कॉलेज में दाखिला और टैबलेट देने की घोषणा की। कानपुर की मूक बहादुर खुशी गुप्ता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारा दिया। खुशी द्वारा बनाए गए चित्र भेंट करने के लिए लखनऊ पहुंचने पर सीएम ने उनके मुख मदिर टैबलेट देने का आश्वासन दिया। सरकार ने उनके कान में इलाज और परिवार के लिए आवास की व्यवस्था करने का वादा किया। जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर सीएम ममता से सवाल। गुस्से से लाल दीदी ने पूछा क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा की ओर से जारी किए गए बुलेटिन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राज्यसभा के बुलेटिन में संसद के अंदर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम या अन्य किसी नारे पर रोक लगाने की बात कही है। पाकिस्तान से भी कमजोर हुई टीम इंडिया। 93 साल में पहली बार 400 रन की हार। घर में 1 साल में दूसरी बार क्लीन स्वीप। साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का 2-0 से सफाया कर दिया है। गुवाहाटी टेस्ट में 5वें दिन 549 रन का टारगेट पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी ने 140 रन पर ऑल आउट हो गई। पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी है। अब 1 दिसंबर तक करें अप्लाई। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी है। पहली यह तारीख 29 नवंबर 2025 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। सोना 962 रुपये महंगा होकर 1,26,000 पर पहुंचा। चांदी में 2705 रुपये की तेजी। इस साल गोल्ड के 50,000 और सिल्वर के 73,000 दाम बढ़े। भारत को मिली 2030 की कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी। अहमदाबाद में पूरा होगा राष्ट्रमंडल खेलों का शतक। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत के अहमदाबाद को मिल गई है। गिलालासो में आयोजित हुई 74 कॉमनवेल्थ सदस्यों की टीम ने भारत को मेजबानी देते हुए पुष्टि की है कि भारत की ओर से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक आकर्षक दृष्टिकोण पेश किया गया है, जिसके लिए अहमदाबाद का नाम सामने रखा गया था। इसी के साथ अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल सेंचुरी लगाने जा रहा है।